अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। अनुनासिक शब्द कौन होते हैं? ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है उसको अनुनासिक शब्द कहते हैं। उपचंद्र बिंदु के रूप में रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा पंखुड़ी। यहाँ अगला क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो घोड़ा को तुरंग भी बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा तुरंग। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। तो स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है? 11। और स्वरों को बोलने में हवा जो है बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना 11। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसको बोला जाता है अजात शत्रु, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अल्पभाषी, कम बोलने वाला, अत्याचारी, अत्याचार करने वाला और अजर जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोला जाता है अजर। इस प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु, जिसका कोई दुश्मन ना हो या शत्रु ना हो। अति धन अधिक हो रहा है अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? तो इसमें है यड़ स्वर संधि। ठीक है, दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। पैर, पैर का तत्सम शब्द क्या होता है? पद होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पाषाण एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है पत्थर। पत्र एक तत्सम शब्द है होता है जिसका अर्थ होता है पत्ता। पर्यक का होता है पलंग, पर्यक एक तत्सम शब्द है और पलंग एक तद्भव शब्द है। तो नीचे दिए गए प्रत्ययों में मिलान का सही जोड़ी बनाइए। तो आवट, तो क्या आएगा? सजावट, तो 4 का 1 आएगा 4। अक्कड़ है तो घुमक्कड़ हो जाएगा। प्रत्यय पीछे लगता है तो घुमक्कड़ में अक्कड़ क्या है? प्रत्यय, तो घुमक्कड़। तो बी का आएगा 3, बी का आएगा 3, 1 का 4, बी का 3। अब औना है तो बिछौना हो सकता है, तो बी का औना बिछौना। सी का 2, तो सी का 2, तो डी का 1, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? तो नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारी समास है। यहाँ विशेषण विशेष से संबंध है, कर्मधारी समास में यही संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो कर्मधारी समास होगा नीलकमल में। गति, दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो गति को और क्या बोलते हैं? हालत बोलते हैं, हालत और चाल, तो 1 आएगा 4। पानी को जल भी बोलते हैं और चमक भी बोलते हैं, तो बी का आएगा 1। अर्थ मतलब धन भी होता है और मतलब भी होता है, तो सी का आएगा 2। कनक मतलब होता है सोना और धतुरा। ठीक है, तो 1 का 4, 1 का 4, बी का 1, 1 का 4, बी का 1। अर्थ सी का 2, तो ये डी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा।